नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या आने वाले समय में आपके हाथ में जो 100, 200 और 500 का नोट होगा वो कागज़ का नहीं बल्कि प्लास्टिक का हो सकता है? जी हां, भारत में करेंसी को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अब पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोटों पर विचार कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये पॉलीमर नोट क्या होते हैं? ये हमारे मौजूदा नोटों से कितने अलग होंगे और क्या पूरे देश में अब प्लास्टिक के नोट चलने लगेंगे? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये खबर क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई और केंद्र सरकार पॉलीमर नोटों को लेकर शुरुआती स्तर पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर योजना आगे बढ़ती है तो भारत की करेंसी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिर पॉलीमर नोट क्या होते हैं? आज भारत में जो नोट चलते हैं वे खास तरह के कॉटन बेस्ड पेपर से बनाए जाते हैं। वहीं पॉलीमर नोट एक खास तरह की प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाते हैं। ये सामान्य प्लास्टिक नहीं होती बल्कि बेहद मजबूत और सुरक्षित सामग्री होती है जिसे आसानी से फाड़ा नहीं जा सकता। आखिर आरबीआई पॉलीमर नोटों पर विचार क्यों कर रहा है? इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह है लंबी उम्र। यहाँ सामान्य कागज़ जैसे नोट कुछ सालों में फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, वहीं पॉलीमर नोट कई साल तक चलते हैं। इससे बार बार नए नोट छापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी वजह है कि सुरक्षा। पॉलीमर नोटों में आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं जिन्हें नकली बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। इससे फर्जी नोटों पर भी काफ़ी हद तक रोक लग सकती है। तीसरी वजह है पानी और गंदगी से सुरक्षा। अगर गलती से नोट पानी में भीग जाए तो उसके खराब होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। ये आसानी से फटता भी नहीं है। क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे नोट चलते हैं? जी हाँ, आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम, रोमानिया, वियतनाम समेत कई देशों में पॉलीमर नोट पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में पॉलीमर नोट शुरू किए थे। इसके बाद कई देशों ने इस तकनीक को अपनाया। क्या भारत में भी पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं। इससे पहले भी आरबीआई ने साल 2018 में 10 रुपए के पॉलीमर नोटों का परीक्षण करने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन बाद में ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर इस तकनीक पर चर्चा शुरू हुई है। क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ पॉलीमर नोटों की संभावना है, विचार किया जा रहा है। अगर भविष्य में इन्हें मंजूरी मिलती है तो शुरुआत कुछ चुनिंदा मूल्य के नोटों से हो सकती है। पुराने कागज के नोट भी कुछ समय तक चलते रहेंगे और वो बंद नहीं होंगे। क्या इससे लोगों को कोई परेशानी होगी? ये दूसरा बड़ा सवाल है। नहीं, अगर पॉलीमर नोट आते हैं तो उनका मूल्य वही रहेगा, यानी 100 का नोट 100 रुपए ही रहेगा। सिर्फ उसका मटेरियल बदलेगा। बैंक, एटीएम और बाजार में लेन देन की प्रक्रिया में पहले जैसी ही रहेंगी। ये लोगों ने बहुत बार सवाल किया है, तो इसका सीधा जवाब है कि नोट ज़्यादा समय तक चलेंगे। नकली नोट बनना मुश्किल होगा। पानी और नमी से कम नुकसान होगा। सरकार का नोट छापने का खर्च लंबे समय से कम हो सकता है। नोट ज़्यादा साफ और टिकाऊ रहेंगे। लेकिन क्या चुनौतियां भी हैं? पॉलीमर नोट बनाने की शुरुआत लागत जो होगी वो कागज़ के नोटों से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा नोट छापने की तकनीक और मशीनों में भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? अभी आरबीआई ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि पॉलीमर नोट कब जारी होंगे। फिलहाल ये प्रस्ताव और तकनीकी अध्ययन के स्तर पर है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो आने वाले वर्षों में भारतीय करेंसी का स्वरूप बदल सकता है। यानी हो सकता है कि भविष्य में आपके बटुए में रखा नोट कागज़ का नहीं बल्कि प्लास्टिक का हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।